हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त शकील सर आप लोगों के सामने एक नए वीडियो के साथ आया हूं। इस वीडियो में मैं आप लोगों को फ्यूचर टेंस बताने जा रहा हूं। यह हमारा टेंस वीडियो पार्ट 3 है। मैंने वीडियो पार्ट 1 में प्रेजेंट टेंस को बताया है, पार्ट 2 में पास्ट टेंस को बहुत अच्छे से बताया है, और इस वीडियो में मैं आप लोगों को फ्यूचर टेंस के सारे स्ट्रक्चर को बताने जा रहा हूं। आप वीडियो को स्किप ना कीजिए, आप इस वीडियो को अंत तक देखिए। मैं उम्मीद करता हूं कि आप फ्यूचर टेंस को बहुत अच्छे से सीख जाएंगे। फ्यूचर टेंस में जनरली 4 स्ट्रक्चर होते हैं, लेकिन स्पोकन इंग्लिश में इसे सिर्फ 3 बताया जाता है। सिंपल फ्यूचर टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट टेंस। मैं आप लोग एक चीज बता देता हूं फ्रेंड्स, टेंस को बैकबोन ऑफ इंग्लिश भी कहा जाता है, इसे 11 स्ट्रक्चर भी कहा जाता है। स्पोकन इंग्लिश में इसे जनरली 11 स्ट्रक्चर कहा जाता है, क्योंकि टेंस में टोटली होते हैं 12 स्ट्रक्चर, लेकिन स्पोकन इंग्लिश में सिर्फ 11 स्ट्रक्चर बताए जाते हैं। इस वजह से इसे 11 स्ट्रक्चर कहते हैं। इसे अच्छे समझने के लिए 11 स्ट्रक्चर क्यों कहते हैं, इसे जानने के लिए आप हमारे वीडियो पार्ट 1 और पार्ट 2 को देखिए। आज मैं आप लोगों को फ्यूचर टेंस बताने जा रहा हूं 1 बाय 1 स्ट्रक्चर एग्जांपल के साथ में। चलिए फ्रेंड्स, बोर्ड की ओर देखिए। फ्यूचर टेंस जिसे कहते हैं भविष्यकाल। फ्यूचर टेंस में 3 पार्ट है। पहला सिंपल फ्यूचर टेंस, दूसरा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस एंड तीसरा फ्यूचर परफेक्ट टेंस। इसमें चौथा स्ट्रक्चर जो होता है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, उसे मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि वो उसका इस्तेमाल हमारे लाइफ में होता नहीं है। क्यों नहीं होता है मैं आपको समझाता हूं। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में पहचान होता है ता रहा होगा, ती रही होगी, ते रहे होंगे, अथवा रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, अथवा समय सूचक का बोध कराता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे, वह 2 घंटे से खाना पका रही होगी। राहुल बहुत दिनों से क्रिकेट खेल रहा होगा। सुनीता बचपन से इंग्लिश मीडियम स्कूल पढ़ रही होगी। अब जो मैं 3 सेंटेंस बोला हूं, इसे आप ध्यान से सोचिए। क्या कोई फ्यूचर देख सकता है? प्लस समय को भी दर्शाना होता है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जो इस्तेमाल होता है, वह बहुत देर से क्रिकेट खेल रहा है, इसे आप हमारे जनरल लाइफ में इस्तेमाल कर सकते हैं। राहुल बहुत देर से कपड़ा धो रहा था, इसे भी आप बोल सकते हैं। चलिए, जो प्रेजेंट में हो रहा है या पास्ट में हो चुका है, लेकिन फ्यूचर में जो होगा, इसे आप कैसे देख सकते हैं? जिस तरह राहुल बहुत देर से क्रिकेट खेल रहा होगा। सुनीता 4 घंटों से कपड़े धो रही होगी। मेरी माँ बचपन से इंग्लिश मीडियम स्कूल पढ़ रही होगी। ये सब सेंटेंस जो है हमारे डेली लाइफ में इस्तेमाल नहीं होता है, जिसकी वजह से स्पोकन इंग्लिश में फ्यूचर टेंस के जो चौथा स्ट्रक्चर है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसे नहीं पढ़ाया जाता है। चलिए फ्रेंड्स, अब 1 बाय 1 स्ट्रक्चर देखते हैं पहचान के साथ में। फ्रेंड्स, फ्यूचर टेंस के जो सबसे पहला स्ट्रक्चर है वह सिंपल फ्यूचर टेंस। इसके पहचान होते हैं, जिस वाक्य के अंत में गा, गे, गी इत्यादि आए तो वह सिंपल फ्यूचर टेंस को दर्शाता है। इसके स्ट्रक्चर होते हैं सिंपल फ्यूचर टेंस। इसके स्ट्रक्चर होते हैं, इसको रूल्स भी कहते हैं। पहला वाक्य एसेटिव, अफर्मेटिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंस कहलाता है। इसके स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट शैल विल वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव, सब्जेक्ट शैल विल नॉट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। जब इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब को बाहर निकालेंगे। शैल विल सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव बनाने के 2 तरीके होते हैं फ्रेंड्स, या तो आप हेल्पिंग वर्ब को बाहर निकाल के बनाइए, या क्वेश्चन वर्ड की सहायता से आप क्वेश्चन बना सकते हैं। क्वेश्चन वर्ड कौन कौन से हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। What, where, when, with whom, why and how भी है। चलिए फ्रेंड्स, अब मैं एग्जांपल बताता हूँ। उससे पहले मैं आप लोगों को एक चीज बता दूं कि शैल और विल कहाँ इस्तेमाल करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं फ्रेंड्स, विल का इस्तेमाल सबके साथ किया जाता है, कहीं भी, आई, वी, यू, ही, शी, इट, नेम, एनी वन नेम, किसी के साथ भी। जब कॉम्पिटिशन के एग्जाम में बैठते हैं फ्रेंड्स, तो इसमें ज्यादातर स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं कि शैल कहाँ लगाना है और विल कहाँ लगाना है। तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि विल कहाँ लगेगा और शैल किसके साथ इस्तेमाल होता है। आप ग्रामेटिकली इंग्लिश सही बोलिएगा तो आपको कहीं परेशानी नहीं होगी, लिखने में भी और बोलने में भी। तो फ्रेंड्स, चलिए बोर्ड की ओर देखते हैं। तो फ्रेंड्स, आप इसे देख लीजिए, सेल का इस्तेमाल कहाँ होता है। सेल का इस्तेमाल होता है आई, वी, यू, दे, मेनी पर्सन एंड प्लूरल के साथ। और विल का इस्तेमाल होता है ही, शी, इट, एनी वन नेम एंड सिंगुलर पर्सन के साथ में। आइए फ्रेंड्स, अब एग्जाम्पल की सहायता से आप अच्छे समझते हैं। पहला एग्जाम्पल, मैं कल स्कूल जाऊंगा। मैंने बताया था आई के साथ ग्रामेटिकली अगर सही करना है तो शैल का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे आप आई के साथ विल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बोलचाल में गलत नहीं होगा, आई विल भी कर सकते हैं। लेकिन अगर ग्रामेटिकली आपको सही करना है तो आई शैल गो टू स्कूल टुमारो, मैं कल स्कूल जाऊंगा। आप शैल के स्थान पे विल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बोलचाल में हम आई के साथ विल का भी इस्तेमाल करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन ग्रामेटिकली अगर सही करना है तो आई के साथ शैल इस्तेमाल करते हैं। चलिए नेगेटिव देखते हैं। कल मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, आई शैल नॉट गो टू स्कूल टुमारो।
फ्रेंड्स, जब आप सवाल बनाएंगे, सवाल कुछ इस तरह बनाएंगे, क्या कल आप स्कूल जाओगे? पहला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति सवाल पूछ रहा है। कभी भी कोई इंसान अपने आप सवाल नहीं पूछता क्या कल मैं स्कूल जाऊंगा। सवाल पूछना है, अगले व्यक्ति से पूछेंगे क्या कल आप स्कूल जाओगे, तो क्वेश्चन बनेगा शैल यू गो टू स्कूल टुमारो। आप यहाँ पर विल यू गो टू स्कूल टुमारो भी कर सकते हैं। बोलचाल में हम विल यू कर सकते हैं। जैसा कि आप सभी कोई जानते हैं कि विल का इस्तेमाल किसी सब्जेक्ट के साथ इस्तेमाल किया जा सकता है, तो इसे आप विल यू भी कर सकते हैं, लेकिन ग्रामेटिकली सही करने के लिए मुझे शैल यू करना होगा। चलिए रिप्लाई, हाँ मैं कल स्कूल जाऊंगा। यस आई शैल गो टू स्कूल टुमारो। नहीं, मैं कल स्कूल नहीं जाऊंगा। नो, आई शैल नॉट गो टू स्कूल टुमारो। शैल का कुछ इस्तेमाल और मैं बताता हूं, आप ध्यान से देखिए। हम लोग आज शाम में क्रिकेट खेलेंगे। वी शैल प्ले क्रिकेट इन द इवनिंग टुडे। आज हम लोग शाम में क्रिकेट नहीं खेलेंगे। टुडे वी शैल नॉट प्ले क्रिकेट इन द इवनिंग। अगर आपको सवाल पूछना है तो आप सवाल अगला व्यक्ति से पूछिए, क्या आप शाम में क्रिकेट खेलोगे? शैल यू प्ले क्रिकेट इन द इवनिंग? तो अगला व्यक्ति जो है वो जवाब देगा, हाँ मैं क्रिकेट खेलूंगा। यस आई विल, या फिर आई शैल। बोलचाल में रहेगा, स्पोकन में आप कर सकते हैं कहीं भी आई विल। और जनरली अगर लिखना है तो ध्यान दीजिएगा कि विल नहीं शैल का इस्तेमाल कीजिएगा। हाँ मैं क्रिकेट खेलूंगा। यस आई शैल प्ले क्रिकेट। नहीं मैं क्रिकेट नहीं खेलूंगा। नो आई शैल नॉट प्ले क्रिकेट। चलिए ये तो हुए ग्रामर के हिसाब से। अब विल का इस्तेमाल देखते हैं, किसी सब्जेक्ट के साथ भी आप विल का इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। इसमें मैं आपको विल का इस्तेमाल सिखाता हूँ। जैसा कि मैंने बताया है, विल का इस्तेमाल ही, शी, इट, एनीवन, नेम सिंगुलर के साथ इस्तेमाल किया जाता है। बोर्ड की ओर देखिए। वह कल एक नया बाइक खरीदेगा। वह के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं ही, या तो हम इस्तेमाल कर सकते हैं शी। लड़का रहेगा तो ही, लड़की रहेगा तो शी। वह कल एक नया बाइक खरीदेगा। ही विल बाय अ न्यू बाइक टुमारो। नेगेटिव, वह कल एक नया बाइक नहीं खरीदेगा। ही विल नॉट बाय अ न्यू बाइक टुमारो। आप विल नॉट को आप शॉर्ट में वोंट भी कह सकते हैं फ्रेंड्स। जैसे ही वोंट बाय अ न्यू बाइक टुमारो। क्या वह कल एक नया बाइक खरीदेगा? विल ही बाय अ न्यू बाइक टुमारो? रिप्लाई आ जाएगा, हाँ कल वह एक नया बाइक खरीदेगा। यस ही विल बाय अ न्यू बाइक टुमारो। अगर नहीं बोलना है तो नहीं, कल वह एक नया बाइक नहीं खरीदेगा। नो, ही विल नॉट बाय अ न्यू बाइक टुमारो। अब मैं आप लोगों को कुछ ऐसे एग्जाम्पल बताता हूं जिसमें विल किसी के भी साथ इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे मैं आप लोगों को इंग्लिश पढ़ाऊंगा। आई विल टीच यू इंग्लिश। आप इसे आई शैल टीच यू इंग्लिश कह सकते हैं, ग्रामेटिकली सही हो जाएंगे। और आप अगर विल भी इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको गलत नहीं होगा, क्योंकि स्पोकन इंग्लिश में ज्यादातर विल का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कल मैं आपके घर आऊंगा। टुमारो आई विल कम इन योर हाउस। हम लोग शाम में फुटबॉल खेलेंगे। वी विल प्ले फुटबॉल इन द इवनिंग। राहुल स्टेज पर इंग्लिश में भाषण देगा। राहुल विल गिव स्पीच इन इंग्लिश ऑन द स्टेज। मेरी माँ हम लोगों के लिए भरुआ पराठा बनाएगी। भरुआ पराठा मीन्स भरा हुआ पराठा, जिसमें गोभी पराठा हो सकता है, आलू पराठा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। भरुआ पराठा को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं स्टफ्ड पराठा। चलिए एग्जांपल देखते हैं। मेरी माँ हम लोगों के लिए भरुआ पराठा बनाएगी। माय मदर विल प्रिपेयर स्टफ्ड पराठा फॉर अस। वह गर्मा गर्म समोसा खाएगा। गर्मा गर्म समोसा के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं पाइपिंग हॉट समोसा। वह गर्मा गर्म समोसा खाएगा। ही विल ईट पाइपिंग हॉट समोसा, या फिर आप इसे कह सकते हैं ही विल टेक पाइपिंग हॉट समोसा। मेरे पिताजी सुबह में चाय पियेंगे। माय फादर विल टेक टी इन द मॉर्निंग। अगर आप इसे इस तरह कहेंगे कि मेरे पिताजी सुबह में गर्मा गर्म चाय पियेंगे, तो इसमें आप एक वर्ड और इस्तेमाल कर लीजिएगा, स्ट्रीमिंग हॉट टी। जैसे माय फादर विल टेक स्ट्रीमिंग हॉट टी इन द मॉर्निंग। इस महीने के बाद हम लोग ताजमहल घूमने जाएंगे। आफ्टर दिस मंथ वी विल गो टू विजिट ताजमहल। जब हम लोग घूमने के लिए इस्तेमाल करते हैं, कहीं बहुत सारे वर्ड इस्तेमाल करते हैं, जैसे वॉक, मूव एंड विजिट। जब कोई मॉन्यूमेंट प्लेस, हिस्टोरिकल प्लेस घूमने जाते हैं, उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं विजिट। राहुल बहुत तेज गाड़ी चलाएगा। राहुल विल ड्राइव रैश। रैश RASH रैश, इसका मीन्स होता है बहुत तेज गाड़ी चलाना। मेरे पिताजी धीरे धीरे गाड़ी चलाएंगे। माय फादर विल ड्राइव कॉशियसली। ओके फ्रेंड्स, अब मैं आप लोगों को क्वेश्चन वर्ड की सहायता से सवाल बनाना सिखाऊंगा।
मैंने जो भी स्ट्रक्चर बताया है, एग्जाम्पल बताया है, उसकी सहायता से आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। मुझे उम्मीद है आपको सिंपल फ्यूचर टेंस बहुत अच्छे से आ जाएगा और सिंपल फ्यूचर टेंस की सहायता से मैं आप लोगों को टुमारो लाइफ भी बोलना सिखाऊंगा। चलिए फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को सबसे पहले अब क्वेश्चन वर्ड की सहायता से क्वेश्चन बनाना सिखाता हूँ। चलिए फ्रेंड्स, अब क्वेश्चन वर्ड की सहायता से क्वेश्चन बनाना सीखते हैं। कुछ क्वेश्चन वर्ड लिखे हुए हैं बोर्ड की ओर देखिए। व्हाट, वेयर, व्हेन, विथ हुम, हाउ एंड व्हाई। व्हाट मींस होता है क्या, वेयर कहां, व्हेन कब, विथ हुम किसके साथ, हाउ कैसे एंड व्हाई। इसको बनाने का तरीका होता है क्वेश्चन वर्ड शैल, विल जो भी इस्तेमाल करना है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन। जैसे व्हाट शैल यू बाय, आप क्या खरीदोगे, आप शैल से भी बना सकते हो। व्हाट विल यू बाय, आप क्या खरीदोगे, इसे विल से भी बना सकते हैं। चलिए इसकी सहायता से कुछ एग्जाम्पल बनाते हैं। लाइक आप क्या खरीदोगे, व्हाट विल यू बाय, आप कहां खरीदोगे। वेयर विल यू बाय, आप कब खरीदोगे। व्हेन विल यू बाय, आप किसके साथ खरीदोगे। विथ हुम विल यू बाय, आप कैसे खरीदोगे। हाउ विल यू बाय, आप क्यों खरीदोगे। व्हाई विल यू बाय। फ्रेंड्स, जब क्वेश्चन वर्ड की सहायता से सवाल बनाते हैं तो इसके आंसर एक आते हैं। चलिए मैं एग्जांपल बताता हूं। आप क्या पढ़ाओगे, व्हाट विल यू टीच, मैं इंग्लिश पढ़ाऊंगा, आई विल टीच इंग्लिश। आप कहां पढ़ाओगे, वेयर विल यू टीच, मैं कॉलेज में पढ़ाऊंगा, आई विल टीच इन द कॉलेज। आप कब पढ़ाओगे, व्हेन विल यू टीच, मैं सुबह में पढ़ाऊंगा, आई विल टीच इन द मॉर्निंग। आप किसके साथ पढ़ाओगे, विथ हुम विल यू टीच, मैं अकेले पढ़ाऊंगा क्लास में, आई विल टीच अलोन इन द क्लास। आप कैसे पढ़ाओगे, हाउ विल यू टीच, मैं बोर्ड मार्कर की सहायता से पढ़ाऊंगा, आई विल टीच बाय बोर्ड एंड मार्कर। आप क्यों पढ़ाओगे, व्हाई विल यू टीच, मैं ज्ञान बांटने के लिए पढ़ाऊंगा, आई विल टीच टू गिव द नॉलेज। फ्रेंड्स, वन मोर थिंग्स आई वुड लाइक टू टेल यू। व्हाई का इस्तेमाल क्वेश्चन जानने के लिए किया जाता है। व्हाई इज यूज्ड टू नो द रीजन। जैसे तुम कल कॉलेज क्यों जाओगे, व्हाई विल यू गो टू कॉलेज टुमारो, कल मैं कॉलेज जाऊंगा फॉर्म सबमिट करने के लिए, आई विल गो टू कॉलेज टुमारो टू सबमिट द फॉर्म। अब क्वेश्चन वर्ड की सहायता से ज्यादा सवाल बनाइए फ्रेंड्स। चलिए अब मैं आप लोगों को टुमारो लाइफ बनाना बताता हूं। सिंपल फ्यूचर टेंस की सहायता से आप टुमारो लाइफ आराम से बोल सकते हैं। इसके लिए कुछ वर्ड होते हैं, वो मैं बताता हूं, उसकी सहायता से आप इस्तेमाल करके बना सकते हैं। इससे पहले हम लोग ग्रीटिंग करते हैं, ग्रीटिंग कैसे करते हैं वो भी मैं बताता हूं। आप इसे उतार लीजिए और इसकी सहायता से घर में ज्यादा से ज्यादा सेंटेंस बनाइए और बोलचाल में इस्तेमाल कीजिए। फ्रेंड्स, मैं सिंपल फ्यूचर टेंस की सहायता से टुमारो लाइफ बनाना सिखाता हूं। उसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट चीज जो होते हैं वो मैं बताता हूं। कभी भी आप स्टेज पे या क्लास में बोलेंगे, सबसे पहले ग्रीटिंग करेंगे। ग्रीटिंग मीन्स व्हाट, आप स्टार्ट करते हैं तो गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग बोल करके संबोधित करते हुए इसी तरह आपको स्टार्ट करना है। जैसे जस्ट फील जस्ट यू आर इन द क्लास, फील कीजिए कि आप क्लास के अंदर हैं। हेलो फ्रेंड्स, इट्स अ ब्यूटीफुल गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड स्पेशली थैंक्स अ लॉट टू आवर रिस्पेक्टेड सर who has given me a golden chance to explain about my tomorrow life। ये हो गया ग्रीटिंग। अब स्टार्ट करते हैं। कल मैं 4 बजे उठूंगा, टुमारो आई विल गेट अप एट 4 AM। उसके बाद आफ्टर दैट मैं फ्रेश होऊंगा, आई विल गेट फ्रेश। उसके बाद आफ्टर दैट मैं मॉर्निंग वॉक जाऊंगा, आई विल गो टू मॉर्निंग वॉक। फिर देन मैं मैदान में एक्सरसाइज करूंगा, आई विल डू एक्सरसाइज इन द ग्राउंड। मैं कुछ देर अपने दोस्तों के साथ फुटबॉल खेलूंगा, टाइम आई विल प्ले फुटबॉल सम टाइम विथ माय फ्रेंड्स। उसके बाद आफ्टर दैट मैं घर वापस आऊंगा, आई विल कम बैक हाउस। देन मैं फ्रेश होऊंगा, आई विल गेट फ्रेश। उसके बाद आफ्टर दैट मैं चाय के साथ बिस्किट लूंगा, आई विल टेक सम कुकीज बिस्किट्स विथ टी। आफ्टर दैट उसके बाद मैं बच्चों को पढ़ाऊंगा, आई विल टीच टू चिल्ड्रेन। उसके बाद आफ्टर दैट मैं तैयार होऊंगा, आई विल गेट रेडी। आफ्टर दैट उसके बाद मैं कॉलेज जाऊंगा, आई विल गो टू कॉलेज। देन फिर मैं कॉलेज में बच्चों को पढ़ाऊंगा, आई विल टीच टू चिल्ड्रेन इन द कॉलेज। उसके बाद आफ्टर दैट दोपहर में मैं लंच करूंगा, इन आफ्टरनून आई विल टेक लंच स्टाफ के साथ विद स्टाफ्स। उसके बाद आफ्टर दैट मैं घर वापस आ जाऊंगा, आई विल कम बैक माई हाउस। देन फिर इस तरह आप कंटिन्यू बनाइएगा रात तक।
मुझे उम्मीद है आप इसकी सहायता से अच्छे से टुमारो लाइफ भी बना सकते हैं और साथ ही साथ अच्छे से अपने डेली लाइफ में इस्तेमाल भी कर सकते हैं। चलिए अब लास्ट में एंडिंग कैसे करेंगे। जब रात में सो जाएंगे, रात में सोने के लिए आप क्या कीजिएगा, रात में डिनर कीजिएगा। आई विल टेक डिनर विथ माई फैमिली मेंबर्स। आफ्टर दैट मैं अपने रूम जाऊंगा, आई विल गो टू माई रूम, मैं बिस्तर लगाऊंगा, आई विल मेक द बेड। आफ्टर दैट उसके बाद मैं सो जाऊंगा, आई विल स्लीप। सोने के बाद एंडिंग जैसे करेंगे तो एंडिंग इस तरह करते हैं। दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड एंड थैंक्स एवरीबडी टू लिसन मी केयरफुली। दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड, मेरी तरफ से भी खत्म होता है। एंड थैंक्स एवरीबडी टू लिसन मी केयरफुली, और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद मेरी बातों को ध्यान से सुनने के लिए। चलिए फ्रेंड्स, अब मैं आप लोगों को फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस बताता हूँ। फ्रेंड्स, सिंपल फ्यूचर टेंस तो मैंने बता दिया, अब मैं आप लोगों को फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस बताने जा रहा हूँ। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की जो पहचान होते हैं कुछ इस तरह होते हैं। जिस वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे इत्यादि आए तो वह फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस को दर्शाता है। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में आपको रहा रही के साथ में गा गेगी मिलेगा। जैसे वो क्रिकेट खेल रहा होगा, मेरी माँ खाना पका रही होगी, मेरे दोस्त स्कूल जा रहे होंगे। चलिए फ्रेंड्स, एग्जाम्पल बताने से पहले मैं आपको स्ट्रक्चर बताता हूं कि स्ट्रक्चर क्या है इनके। एसेटिव सब्जेक्ट विल बी वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, वर्ब मींस आईएनजी। नेगेटिव सब्जेक्ट विल नॉट बी वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, विल नॉट को आप वोंट भी कह सकते हैं शॉर्ट में। फ्रेंड्स, विल नॉट को शॉर्ट में वोंट कहते हैं, इस तरह विल नॉट को वोंट। सब्जेक्ट विल नॉट बी वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट की जगह में सब्जेक्ट वोंट भी कह सकते हैं। क्वेश्चन बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब को बाहर निकालते हैं, विल सब्जेक्ट बी वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इसके रिप्लाई होंगे दो, यस एंड नो में। और क्वेश्चन वर्ड की सहायता से जब क्वेश्चन बनाएंगे तो इसमें एक ही रिप्लाई होता है। क्वेश्चन वर्ड क्या है, कुछ इस तरह है, देख लीजिए। व्हाट, वेयर, व्हेन, हाउ, विथ हूम एंड व्हाई। आप इस स्ट्रक्चर को उतार लीजिए फ्रेंड्स, उसके बाद मैं आप लोग को एग्जाम्पल बताता हूँ। ओके फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है आप लोग स्ट्रक्चर उतार लिए होंगे। चलिए कुछ एग्जांपल देखते हैं। वह कपड़े धो रही होगी, शी विल बी वॉशिंग क्लॉथ। नेगेटिव जब बनाएंगे, वह कपड़े नहीं धो रही होगी, शी विल नॉट बी वॉशिंग क्लॉथ। इसे आप कह सकते हैं शी वोंट बी वॉशिंग क्लॉथ। क्या वह कपड़ा धो रही होगी, विल शी बी वॉशिंग क्लॉथ। हाँ, वह कपड़े धो रही होगी, यस शी विल बी वॉशिंग क्लॉथ। नहीं, वह कपड़े नहीं धो रही होगी, नो शी विल नॉट बी वॉशिंग क्लॉथ। एक चीज मैं बता देता हूं, SHE शी ये अंदर से निकलता है। S और SH के साउंड दो होते हैं जो अलग अलग होते हैं। S साउंड जब निकलता है उसको कहते हैं तीखा साउंड, इस तरह। और जब SH का साउंड निकलता है उसे हम निकालते हैं श, इसको कहते हैं बद साउंड। चलिए मैं S और SH के डिफरेंस बता देता हूं, उसके बाद मैं एग्जाम्पल बताऊंगा। फ्रेंड्स, इंग्लिश बोलने में प्रोनाउंसिएशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है, तो मैं आप लोग को डिफरेंस बताता हूं S और SH में। चलिए देखते हैं। ये एस जो साउंड है वो स निकलता है, जिसको हम लोग कहते हैं अमेरिकन इंग्लिश में तीखा साउंड, इस तरह निकलता है। और ये तालबे शाह SH का साउंड निकलता है, जिसे हम लोग अमेरिकन इंग्लिश में कहते हैं बस साउंड, इस तरह। कुछ एग्जांपल देखते हैं फ्रेंड्स। ये है लिखा हुआ स्कूल, जो जनरली लोग इसको पढ़ते हैं स्कूल। स्कूल ये स्कूल नहीं है, इसको प्रोनाउंस जब कीजिएगा तो इसको हल्का सा पुशअप कीजिएगा, एस को इस तरह और निकालेगा, जैसे स्कूल। चलिए मेरे साथ एक प्रैक्टिस कीजिए फ्रेंड्स। स्कूल। नेक्स्ट वर्ड सिप। चलिए मेरे साथ बोलिए सिप, सिप। नेक्स्ट वर्ड है स्टार। इसको आप कैसे कीजिएगा, स्टार, स्टार। इसको निकालिएगा धक्का दे करके, स्टार। ओके फ्रेंड्स, अब देखते हैं SH साउंड। चलिए कुछ एग्जांपल देखते हैं। ये लिखा हुआ है बस साउंड है, इसको कहते हैं फिश, शी, डिश। इस तरह बहुत सारे एग्जांपल है, लैविश। चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग एग्जांपल की ओर देखते हैं। आप इसे घर पे प्रैक्टिस कीजिए। S और SH में आपको डिफरेंस समझ में आ जाएगा। S और SH में आप ध्यान दीजिएगा, ये दोनों में डिफरेंट साउंड आता है। एक में आता है तीखा साउंड जिसको कहते हैं, और दूसरे में आता है SH साउंड जिसको कहते हैं बस साउंड, अंदर से निकलता है, जैसे सीटी मारते हैं ना उस तरह राउंड होता है, SH में राउंड हो जाता है, इस तरह। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए कुछ एग्जांपल देखते हैं। नंबर 1, वह खाना पका रही होगी।
शी। अभी मैंने बताया था एस और एस एच का साउंड इसे निकाल देगा ये साउंड। शी विल बी कुकिंग फूड, वह खाना नहीं पका रही होगी। शी विल नॉट बी कुकिंग फूड, सवाल पूछ रहे हैं क्या वह खाना पका रही होगी। विल शी बी कुकिंग फूड। जब क्वेश्चन बनाते हैं हेल्पिंग वर्ब की सहायता से इसके दो आंसर होते हैं यस एंड नो में, इस तरह। हाँ वह खाना पका रही होगी, यस शी विल बी कुकिंग फूड। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा यस जो साउंड निकला है सिंपल यस, और जब शी हुआ तो अंदर से निकला है शी, यस शी विल बी कुकिंग फूड। नहीं वो खाना नहीं पका रही होगी, नो शी विल नॉट बी कुकिंग फूड। फ्रेंड्स इस एग्जांपल को आप उतार लीजिए, उसके बाद मैं आप लोगों को और एग्जांपल बताता हूं। चलिए फ्रेंड्स मैं कुछ और एग्जांपल बताता हूं, मेरे साथ प्रैक्टिस कीजिए। मेरे पिताजी ऑफिस जा रहे होंगे, माय फादर विल बी गोइंग टू ऑफिस। मेरे पिताजी ऑफिस नहीं जा रहे होंगे, माय फादर विल नॉट बी गोइंग टू ऑफिस। आप इसे कह सकते हैं माय फादर वोंट बी गोइंग टू ऑफिस, विल नॉट का शॉर्ट फॉर्म वोंट। क्या आपके पिताजी ऑफिस जा रहे होंगे, विल योर फादर बी गोइंग टू ऑफिस। जवाब में आ जाएगा हाँ मेरे पिताजी ऑफिस जा रहे होंगे, यस माय फादर विल बी गोइंग टू ऑफिस। नहीं मेरे पिताजी ऑफिस नहीं जा रहे होंगे, नो माय फादर विल नॉट बी गोइंग टू ऑफिस। ओके फ्रेंड्स सम मोर एग्जांपल। वे लोग बाजार में सब्जी खरीद रहे होंगे, दे विल बी बाइंग वेजिटेबल्स इन द मार्केट। अगर आप नेगेटिव बनाएंगे तो दे विल नॉट बी बाइंग वेजिटेबल्स इन द मार्केट। सवाल अगर पूछना हो तो किस तरह पूछेंगे, देखिए ध्यान से। क्या वो पढ़ा रही होगी, विल शी बी टीचिंग। क्या आपकी माँ खाना पका रही होगी, विल योर मदर बी कुकिंग फूड। तो इसके आंसर जब आएंगे तो यस एंड नो में। हाँ मेरी माँ खाना पका रही होगी, यस माय मदर विल बी कुकिंग फूड। नहीं मेरी माँ खाना नहीं पका रही होगी, नो माय मदर विल नॉट बी कुकिंग फूड। ओके फ्रेंड्स मुझे उम्मीद है आप लोगों को स्ट्रक्चर की सहायता से सेंटेंस बनाना आ गया होगा। अब आप इसे अपने डेली लाइफ में इस्तेमाल कीजिए और स्पोकन में भी इस्तेमाल कीजिए। अब मैं आप लोगों को क्वेश्चन वर्ड की सहायता से क्वेश्चन बनाना सिखाता हूँ। फ्रेंड्स आप क्वेश्चन वर्ड की सहायता से जब क्वेश्चन बनाएंगे तो इसके रिप्लाई सिर्फ एक आएंगे। जैसे व्हाट विल बी ही टीचिंग, वह क्या पढ़ा रहा होगा, आंसर आएगा ही विल बी टीचिंग हिंदी, वह हिंदी पढ़ा रहा होगा। नेक्स्ट व्हाई विल बी ही बाइंग क्लोथ, वह कपड़ा क्यों खरीद रहा होगा, इसका आंसर आ जाएगा ही विल बी बाइंग क्लोथ टू वेयर इन पार्टी, वह कपड़ा खरीद रहा होगा पार्टी में पहनने के लिए। आप क्वेश्चन वर्ड व्हाट, वेयर, व्हेन, हाउ, विथ हुम की सहायता से आप जितना चाहे क्वेश्चन बनाइए, लेकिन जब भी क्वेश्चन वर्ड की सहायता से बनाएंगे तो रिप्लाई सिर्फ एक होंगे, यस एंड नो में इसका रिप्लाई नहीं आता है। लेकिन हेल्पिंग वर्ब की सहायता से आप क्वेश्चन बनाएंगे तो इसका रिप्लाई यस एंड नो में आता है। उम्मीद है आप लोगों को फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस समझ में आ गया होगा। अब चलिए फ्यूचर परफेक्ट टेंस बताता हूं। हे फ्रेंड्स लेट्स सी फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस बनाने के लिए आपको वर्ब 3 अच्छे से याद होना चाहिए। अगर आपको वर्ब 3 अच्छे से याद नहीं है तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड पास्ट परफेक्ट टेंस आप अच्छे से नहीं बना पाओगे और बोलचाल में भी इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप वर्ब 3 ज्यादा से ज्यादा याद कर लीजिए। ये आपको बोलचाल में भी हेल्प करेगा और सेंटेंस बनाने में भी हेल्प करेगा और पढ़ाने में भी हेल्प करेगा। चलिए फ्रेंड्स स्ट्रक्चर देखते हैं। स्ट्रक्चर से पहले मैंने हर एक स्ट्रक्चर में पहचान बताया है, तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस में भी पहचान है। इसके पहचान होते हैं जिस वाक्य के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे अथवा या होगा, ई होगी, ए होंगे इत्यादि आए तो वह फ्यूचर परफेक्ट टेंस को दर्शाता है। आप पहचान को लिख करके कॉपी में याद कर लीजिए और मैं आप लोगों को स्ट्रक्चर बताता हूं, इसे भी आप कॉपी में उतार लीजिए। ए फॉर एसेटिव, इसको हम लोग कहते हैं अफर्मेटिव, एसेटिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस। सब्जेक्ट विल हैव वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट विल नॉट हैव वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव में हो जाएगा विल सब्जेक्ट हैव वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट। इसके रिप्लाई हो जाते हैं यस एंड नो में। आप क्वेश्चन वर्ड की सहायता से भी क्वेश्चन बना सकते हैं। चलिए कुछ एग्जांपल देखते हैं। जैसे वह खाना पका चुकी होगी, शी विल हैव वर्ब 3, कुक का वर्ब 3 होता है कुक्ड, कुक्ड फूड। वह खाना नहीं पका चुकी होगी, शी विल नॉट हैव कुक्ड फूड। सवाल बनाते हैं क्या वह खाना पका चुकी होगी, विल शी हैव कुक्ड फूड। आंसर आएंगे हाँ वह खाना पका चुकी होगी, यस शी विल हैव कुक्ड फूड। नहीं वह खाना नहीं पका चुकी होगी, नो शी विल नॉट हैव कुक्ड फूड। आप इसे उतार लीजिए फ्रेंड्स। चलिए कुछ एग्जांपल और देखते हैं। वे लोग मैच जीत चुके होंगे, दे विल हैव वॉन द मैच। वे लोग मैच नहीं जीत चुके होंगे, दे वोंट हैव वॉन द मैच। क्या वे लोग मैच जीत चुके होंगे, विल दे हैव वॉन द मैच। हाँ वे लोग मैच जीत चुके होंगे, यस दे विल हैव वॉन द मैच। नहीं वे लोग मैच नहीं जीत चुके होंगे, नो दे विल नॉट हैव वॉन द मैच।
In place of will not, you can use also won't have. I'm telling you some more examples. वह खाना नहीं खाया होगा, he won't have eaten food. उसने कॉलेज में एडमिशन नहीं लिया होगा, he won't have taken admission in the college. Okay friends, now I am going to tell you how to write question by question word. How can you ask question with anyone by question word? As you know that you can make question by what, where, when, how, with whom and why. For example, वह बाजार से क्या खरीद चुका होगा? What will he have bought from the market? Answer. वह बाजार से सब्जी खरीद चुका होगा. He will have bought vegetables from the market. वह बाजार से सब्जी क्यों खरीदा होगा? Why will he have bought the vegetables from the market? वह सब्जी पकाने के लिए बाजार से सब्जी खरीदा होगा. He will have bought vegetables to prepare vegetables. उसने कपड़ा कैसे खरीदा होगा? How will he have bought the clothes? उसने पैसे से कपड़ा खरीदा होगा. He will have bought the clothes by money. इस तरीके से आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बनाइए फ्रेंड्स. मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको फ्यूचर परफेक्ट टेंस भी अच्छे समझ में आ गया होगा. आप इसे अपने लाइफ में इस्तेमाल कीजिए, डेली यूज कीजिए, सेंटेंस में दोस्तों से बात कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सेंटेंस बनाइए. एंड मैं आपसे फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इंग्लिश अच्छे से बोलने के लिए टेंस को अच्छे से पढ़ लीजिए और साथ ही साथ वर्ब के पांचों फॉर्म्स को अच्छे से याद कर लीजिए. वर्ब्स के 5 फॉर्म्स होते हैं, वर्ब 1, वर्ब 2, वर्ब 3, वर्ब 4 एंड वर्ब 5. इसे अमेरिकन इंग्लिश में या बाहर देश में एक्शन फर्स्ट फॉर्म, एक्शन सेकेंड फॉर्म, एक्शन थर्ड फॉर्म, एक्शन फोर्थ फॉर्म, एक्शन फिफ्थ फॉर्म कहते हैं. हमारे सारे वीडियो को देखिए फ्रेंड्स. मैं उम्मीद करूंगा कि आपको इंग्लिश में किसी तरीके से परेशानी नहीं होगी. आप हमारे साथ जुड़े रहिए और स्पोकन इंग्लिश की फुल कोर्स कीजिए.